साईं बाबा एक बार महालसापति से बहुत क्रोधित हुए और उनसे गुस्सा होने की वजह यह थी कि महालसापति ने उनका ध्यान नहीं रखा था कि जब बाबा स्मरण में थे, नाम स्मरण में थे, ध्यान में थे, तब उन्हें हल्का सा डिस्टरबेंस यानी कि थोड़ी सी रुकावट फेस करनी पड़ी थी, जिस वजह से बाबा क्रोधित हो गए थे महालसापति से। ऐसा क्यों हुआ था, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। महालसापति जैसा कि आप जानते हैं उन चंद भक्तों में से थे जो बाबा के साथ उठते बैठते सोते जागते उनके साथ रहते थे और यहाँ तक कि रात के समय भी द्वारका माई में बाबा के साथ ही विश्राम किया करते थे। बाबा के इतने क्लोज भक्त कि बाबा के साथ शेयर की भी बातें, बाबा के साथ शेयर किया वो ध्यान जो शायद ही किसी भक्त ने किया हो, महालसापति ने किया था और उन्हीं भक्तों में से हैं जिन्होंने बाबा का पहली बार स्वागत शिरडी में किया था। एक बार क्या हुआ, द्वारका माई में अक्सर बाबा और महालसापति जो है वो रात में विश्राम किया करते थे। तो महालसापति एक कपड़ा बिछा देते करते थे छोटा सा, जिसके ऊपर एक तरफ तो बाबा सो जाया करते थे वहीं द्वारका माई में, दूसरी तरफ महालसापति। ये उन दिनों की बात है जब शिरडी में इतनी भीड़ नहीं थी और बाबा ऑल्टरनेट डे यानी कि एक दिन चावड़ी एक दिन द्वारका माई में विश्राम किया करते थे। तो हुआ ये कि एक रात बाबा महालसापति से बोलते हैं कि भगत, जो मेरा भक्त है पाटिल, निगोज पाटिल, उसकी जो पत्नी है उसके ऊपर एक राक्षस उसकी जान लेने के पीछे पड़ा हुआ है और वो उसकी जान ले जाएगा। तो भगत यानी कि महालसापति बाबा से प्रश्न पूछते हैं कि कौन सा जो राक्षस है। तो बाबा बताते हैं कि प्लेग महामारी का जो राक्षस है वो मेरे भक्त निगोज पाटिल की पत्नी को ले जाने की प्रयास करेगा आज रात को। प्लेग उस जमाने में एक महामारी होती थी, एक बीमारी होती थी, जैसा कि आज कोरोना आया था वैसे उस समय प्लेग जो होता था वो बहुत खतरनाक घातक महामारी थी। तो इसी वजह से बाबा भगत यानी कि महालसापति को ये बता रहे थे कि आज की रात उस पत्नी के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टदायक है और प्लेग उसकी जान लेने के पीछे तुला हुआ है और वो उसकी जान लेकर जाएगा, लेकिन मैं उसकी जान बचाने का प्रयास करूंगा और इसलिए मैं ध्यान में बैठूंगा, नाम स्मरण करूंगा, उस मालिक, उस अल्लाह, उस ईश्वर से, उस परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा कि ये जो जान है वो बख्श दे और प्लेग से उसको मुक्त कराने का प्रयास करूंगा। ये बात बाबा ने महालसापति से कही। महालसापति इस बात को सुन ही रहे थे तो दोबारा बाबा बोलते हैं कि इस वजह से मैं ध्यान में बैठूंगा और इस पूरी रात ध्यान में जाऊंगा। तुम्हारा कार्य ये होगा कि तुम मेरे पास बैठोगे और तुम ये निगरानी रखोगे कि कोई भी मेरे इस ध्यान को, इस कनेक्शन को ना तोड़ पाए, ताकि अगर वो टूट गया तो मेरी जो भक्त की पत्नी है उसका देहांत हो जाएगा। तो इसलिए तुम मेरे पास बैठोगे और मुझे कोई भी यानी कि कोई भी बीच में आके बाधा ना डाले, तुम्हें इस बात का ध्यान रखना है। महालसापति अक्सर ऐसा किया करते थे जब बाबा ध्यान में बैठे होते थे या रात में स्मरण कर रहे होते तो भगत महालसापति बाबा के बराबर में ही बैठ जाया करते थे और कई कई रातों तक ऐसी बातें चलती थी कि जो बाबा और महालसापति हैं वो विश्राम नहीं करते थे। हुआ ये कि बाबा ऐसा कह के नाम स्मरण में डूब गए और गहरे ध्यान में चले गए। उसी बीच महालसापति बाबा के पास में बैठे हुए थे और इस बात की निगरानी रख रहे थे कि वैसे तो देर रात थी, कोई आता नहीं, लेकिन फिर भी कई भक्त आधी रात को या देर रात को जब आ जाया करते थे तो उस वजह से बाबा को कोई बाधा ना पड़े। तो महालसापति ये देख ही रहे थे कि इतने बीच वो देखते हैं कि एक मामलतदार जो बाबा से मिलने आए थे अपने पियोन यानी कि अपने सब नौकरों के साथ वो वहां द्वारका माई आते हैं। महालसापति उनको देख के हैरान हो जाते हैं कि आधी रात हुए ये मामलतदार कैसे आ गया। वो धीरे धीरे जाते हैं और पता पड़ता है कि वो जो मामलतदार है वो अपने नौकरों के साथ बाबा के दर्शन करने आया है किसी वजह से आधी रात को, और बाबा की उदी लेने भी आया है। जो उसके पियोन होते हैं यानी कि जो नौकर होते हैं वो महालसापति के करीब जा रहे होते हैं तो महालसापति उन्हें रोक देते हैं और बाबा की जो ध्यान है उसमें बाधा ना पड़े महालसापति धीरे से उठते हैं और जो उदी है वो चुपचाप से दे ही रहे होते हैं कि इतनी देर में कई सारी आवाज़ें होने लग जाती हैं या आने जाने की, उठने बैठने की, जिससे बाबा का जो ध्यान है वो टूट जाता है और बाबा क्रोधित होकर खड़े हो जाते हैं। गुस्से में महालसापति को बाबा बोलते हैं कि तुमने भगत मेरी बात का ध्यान नहीं रखा, वो जो राक्षस है वो उस पत्नी को ले गया और उसकी मृत्यु हो गई, मैंने तुमसे कहा था तुम ध्यान रखो। और ये कह के बाबा बहुत क्रोधित होते हैं महालसापति पर और वो जो मामलतदार के नौकर आए थे उन पर भी। बाबा महालसापति की ओर उनके कपड़े फेंकते हैं और क्रोधित होकर बोलते हैं कि तुम तो परिवार वाले व्यक्ति हो भगत, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने जो तुमसे कहा उसका पालन करना चाहिए था। जिसके बाद महालसापति को भी बहुत बुरा लगता है। फिर बाबा बोलते हैं कि उसके नसीब में शायद यही था कि उसको मृत्यु ले जाए। जिसके बाद बाबा भगत महालसापति से भी क्रोधित होते हैं और वहाँ तमाम जो लोग उस आधी रात को आए थे उनसे भी क्रोधित होते हैं। लेकिन जिसके बाद महालसापति से क्रोधित होने के बाद कुछ समय बाद ही बाबा जो है उनको फिर से अपने पास बैठाने रखते हैं। देखिए इसमें एक बात है,
बात यह है कि बाबा जो है अपने तरफ से पूरा प्रयास करते थे कि किस भक्त के प्रॉब्लम आ रही हैं या परेशानी आ रही है, भले उसके कर्मों के हिसाब से आ रही हो, पर बाबा उन कर्मों को कम कर कर उसकी परेशानी हल करने में जरूर मदद किया करते थे। और उस दिन बाबा बहुत क्रोधित भी हुए, लेकिन महालसा पति का हमेशा से ये कार्य रहा था कि बाबा के बराबर में बैठकर बाबा के ध्यान में कोई विपदा ना आए, कोई बाधा ना आए, कोई ऑब्स्टेकल ना आए, जिस वजह से महालसा पति का यही कार्य रहता था। ये अद्भुत जब घटना मैंने पढ़ी, जिसके बाद हमें एक बात तो समझने को मिलती है कि बाबा जो है वो शिरडी में भक्तों के प्रति ही रुके थे, उनके लिए ही समर्पित थे। बाबा चाहते तो शिरडी से दूर भी कहीं बैठ सकते थे या उन्हें लोगों के बीच आने की जरूरत नहीं थी, लेकिन लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए उन्होंने ये रास्ता अपनाया, जहां पर उन्होंने जितना हो सके उतने लोगों की मदद की। अब इस घटना का प्रूफ क्या है? इस घटना को लिखा है श्री नरसिम्हा स्वामी जी ने, जिनने बाबा के ऊपर कई सारी किताबें लिखी हैं, पुस्तक लिखी है। सिर्फ ऐसे ही नहीं लिखी, उन्होंने उन भक्तों के इंटरव्यूज लिए हैं जो बाबा के समय थे, बाबा के समय मौजूद थे। खैर, महालसा पति का देहांत तो 1922 में हो गया था, लेकिन उनके सन यानी कि मार्तंड के द्वारा ये बातें बताई गई हैं। तो महालसा पति के बारे में और बाबा के बारे में ये घटना आपको देखने को मिलेगी लाइफ ऑफ साईं बाबा वॉल्यूम 2 में, जहां पर क्लियरली नरसिम्हा स्वामी जी ने इस घटना का वर्णन किया है। लेकिन अगर आप इसी तरह बाबा से जुड़ा हुआ या बाबा के भक्तों से जुड़ा हुआ इतिहास या उनके एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, तो अक्सर मैं बाबा से जुड़ा हुआ इतिहास पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और अपनी समझ के अकॉर्डिंग आप तक पहुँचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक रियल हिस्ट्री, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।